हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो कोई कटिंग का नहीं है, बल्कि ये एक फ्रंट डिप बैक डिप का एडजस्टमेंट किस तरह किया जाता है उसी के बारे में बताएंगे। इसलिए प्लेन पेपर पे आपको बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि वीडियो में क्या समझाए हैं। इसमें जो जानकारी दिए हैं वो हर एक को मालूम होना चाहिए, तभी आप कटिंग कर पाइएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। तो सबसे पहले एक मेजरमेंट लेना होगा। ब्लाउज का लेंथ 14 इंच लेना है, शोल्डर इसका 16 इंच लेंगे, तभी आपको समझा पाएंगे कि किस तरह से एक बैक का मार्किंग करेंगे। देखिए, ब्लाउज का जो लेंथ है वो 14 इंच रखेंगे, इसमें मार्जिन वगैरह ऐड नहीं करेंगे। देखिए 14 का 14 पे मार्किंग कर रहे हैं। आर्मोल का जो डाउन रहेगा वो आपको 6 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। देखिए, तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद सेम टू सेम जैसे कटिंग करते हैं उसी तरह से एक लाइन खींचेंगे। आर्मोल के पास भी देखिए इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद कमर का मार्किंग करेंगे। कमर इसका 30 इंच लेंगे। कोई भी एक साइज का 30 इंच लेते हैं, तभी आपको समझा पाएंगे। 30 इंच कमर लेते हैं इसका, तो उसका चौथा भाग देखिए 7.5 इंच होता है। इसमें 1 इंच डॉट के लिए दे देंगे या पौना इंच, 1 इंच दे देते हैं। तो इस तरह से 1 इंच डॉट का मार्किंग कर लिए। चलिए अब शोल्डर का मार्किंग करेंगे। शोल्डर इसका देखिए 15 इंच है, तो 7.5 इंच उसका आधा होता है। कभी भी आधा ही लिया जाता है, वो तो आपको मालूम ही होगा आप लोग को। तो बोट नेक रहेगा तो 7.5 इंच ही लेना है। 15 का 7.5 इंच बोट नेक के लिए आपको लेना पड़ता है। बोट नेक बैक का 4 इंच 4.25 इंच तक आता है। अगर कॉलर हो तब आपको ½ इंच एक्स्ट्रा कर लेना पड़ता है, वो स्टिचिंग के लिए, स्टिचिंग मार्जिन के लिए। लेकिन बोट नेक में सेम टू सेम रखा जाता है। देखिए इस तरह से एक बोट नेक होता है। देखिए 3 इंच से 3.5 इंच के बीच होता है। अभी 3.25 इंच लेते हैं, तो इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे बोट नेक के लिए। उसके बाद ही आपको समझा पाएंगे। यहाँ तक देखिए शोल्डर कोई माइनस वगैरह नहीं होता। ½ इंच इसमें मार्जिन नहीं लिए हैं, ऊपर से डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। बोट नेक में देखिए 4 इंच तक आपका बोट नेक में आएगा। इसमें शोल्डर माइनस वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। 5 इंच से आपको प्रॉब्लम होगा, शोल्डर माइनस किया जाता है। तो इस तरह 5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से 5 इंच पे मार्किंग करने के बाद 15 इंच शोल्डर है, 7.5 इंच रखेंगे। उसका आधा कभी भी लिया जाता है। यहाँ से 7.5 इंच, इसमें पौना इंच आपको माइनस करना पड़ता है। 5 इंच जब बैक का डिप हो, पौना इंच माइनस होगा इसमें। तो 5 इंच में पौना इंच माइनस कर दिए। अपर चेस्ट की तरफ देखिए आपको बाद में बताएंगे, पहले शोल्डर की तरफ बताएंगे। उसके बाद देखिए 6 इंच का लाइन लेंगे ऊपर से। पेपर को देखिए सेंटर में कर लेते हैं। ऊपर से देखिए 6 इंच पे मार्किंग किए। ये मार्किंग पहले से है आर्मोल डाउन का, उसी को 6 इंच मान लेंगे। उसके बाद देखिए 1 इंच इसमें आपको माइनस करना है। शोल्डर देखिए पाव इंच, क्वार्टर इंच कम होते जा रहा। जैसे जैसे आपका डिप बढ़ते जाएगा, क्वार्टर इंच आपका कम होते चले जाएगा। उसके बाद देखिए 7 इंच का नेक डिप लेंगे। इस तरह से मार्किंग किए, सीधा लाइन खींचेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद देखिए शोल्डर का मार्किंग करेंगे। शोल्डर 15 इंच पे रखें, ½ उसका 7.5। इसमें आपको 1.25 इंच माइनस करना है। जब 7 इंच डिप हो, देखिए लिख लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 6 इंच का ये है, 7 इंच का ये लाइन है। तो इस तरह से लिख लें, आपको समझ में आएगा। जब 7 इंच डिप हो तो 1.25 इंच आपका शोल्डर माइनस होगा बैक में। उसके बाद देखिए 8 इंच का मार्किंग करेंगे। जब बैक डिप 8 इंच हो, तो इस तरह 8 इंच पे मार्किंग करने के बाद शोल्डर 7.5 इंच लेंगे। 15 का आधा देखिए लिख लेंगे। इधर भी 8 इंच का ये है लाइन, उसमें 1.5 इंच आपको माइनस करना है। 8 इंच डिप में आपका 1.5 इंच माइनस करना है। तो इसी तरह से पाव इंच कम होते जाएगा। 9 इंच का देखिए मार्किंग करेंगे। 9 इंच डिप का बैक, सीधा लाइन खींच लिए। 9 इंच का ये लाइन है। शोल्डर माइनस करने से पहले देखिए एक चीज़ बता देते हैं आपको।
साइज कोई भी हो, हर एक साइज में इसी तरह से अप्लाई होगा। साइज चाहे वो 32 हो चाहे 55 चेस्ट का हो, किसी तरह का भी साइज हो, इसी तरह से सब में अप्लाई करना है आपको। 9 इंच डिप में देखिए 1.25 इंच माइनस करना है आपको। चलिए अब 10 इंच डिप के लिए बताएंगे। 10 इंच का जो डिप होता है, देखिए 10 इंच पे मार्किंग किए। इस 10 इंच डिप को आपको देखिए आपको याद रखना है, तभी आपका हर एक नेक याद रहेगा। 15 इंच शोल्डर का 7.5 इंच रखेंगे। उसके बाद देखिए 2 इंच माइनस करेंगे। बैक का जो है 10 इंच, उसमें 2 इंच डिप में माइनस किए। बैक का 10 इंच याद रखना है और फ्रंट का आपको 7 इंच में 2 इंच माइनस होता है, वो याद रखना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको सब याद आ जाएगा, क्योंकि जब 9 इंच डिप होगा तब आपका 1.25 इंच माइनस होता है। 8 इंच डिप है तब आपका 1.5 इंच माइनस होता है। उसी तरह से 7 इंच डिप में 1.25 इंच माइनस होगा। तो उसी तरह से आपको याद आ जाएगा। 10 इंच के बाद 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। उससे पहले देखिए एक चीज़ समझा देते हैं आपको। 10 इंच का मेन लाइन कभी भी माने 10 इंच के इस तरफ माइनस होगा, उस तरफ प्लस होगा। उसी तरह अपर चेस्ट में इस तरफ माइनस होगा, उस तरफ प्लस होगा। तो इसी तरह से आपको समझना है। उसी तरह से देखिए 11 इंच का डिप लेंगे, सीधा लाइन खींचेंगे। 11 इंच का लाइन ये है। शोल्डर 7.5 इंच रखेंगे 15 का। इसमें देखिए 2.25 इंच आपको माइनस करना है। देखिए जिस तरह से डिप बढ़ते जा रहा, 1.25 इंच क्वार्टर इंच आपका इस तरफ कम होते जा रहा। चलिए 12 इंच का मार्किंग करेंगे। 12 इंच किसी का नेक डीप है तो 12 इंच पे मार्किंग किए, सीधा लाइन खींचेंगे। 12 इंच का लाइन देखिए ये है। शोल्डर 7.5 इंच रखेंगे। 15 इंच का आधा 7.5 इंच। इसमें देखिए 2.25 इंच आपको माइनस करना है। किसी का शोल्डर अगर ज़्यादा है, बड़ा है, तब आपको 2.5 इंच माइनस करना है, वरना 2.25 इंच में आपका काम हो जाएगा। फ्रंट का डिप किसी का 7 इंच है, बैक 12 इंच डिप है, 2.25 इंच ही माइनस करें। फ्रंट आपका बैक को पकड़ के रखेगा, मतलब गिरने नहीं देगा शोल्डर। तो उसी तरह से अपर चेस्ट का चलिए मार्किंग करेंगे। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ अपर चेस्ट ही होता है। यहाँ पे अपर चेस्ट ही लिया जाता है, तभी आपको समझा पाएंगे। 12 इंच डिप में देखिए सबसे पहले 12 इंच डिप का बताएंगे। चलिए 12 इंच डिप के लिए एक अपर चेस्ट का ज़रूरत होगा। तो चलिए अपर चेस्ट इसका 35 रखेंगे, 35 इंच। अपर चेस्ट 35 लिए। अपर चेस्ट का जो लाइन है इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लिए। 12 इंच डिप के लिए अपर चेस्ट कितना रखना है, देखिए 35 का चौथा भाग 9.25 इंच होता है, मतलब चौथा से भाग करेंगे। कभी चौथा भाग ही लिया जाता है, यहाँ पे 9.25 इंच होता है। इसमें 1/2 इंच आपको माइनस करने के लिए रहता है 12 इंच डिप में। 12 इंच डिप में देखिए 1/2 इंच आपका इस तरह से माइनस हो जाएगा। 35 साइज कोई भी हो, चाहे 35 अपर चेस्ट हो या 40 अपर चेस्ट हो या 45 अपर चेस्ट हो, हर एक साइज में इसी तरह से अप्लाई करना है। चाहे साइज कोई भी हो, माइनस इसी तरह से आपका होगा। 11 इंच देखिए डिप रहेगा। 8.25 में आपका देखिए 11 इंच डिप में सिर्फ 0.5 इंच कम करने के लिए रहता है। तो इस तरह से आपको 0.5 इंच कम करना है 9.25 इंच में। 10 इंच डिप में जितना अपर चेस्ट का चौथा भाग आता है, अपर चेस्ट का चौथा भाग 9.25 इंच है, तो 9.25 इंच ही रखा जाता है। देखिए इस तरफ भी देखिए 0.5 इंच बढ़ते जा रहा, मतलब ज़्यादा होते जा रहा। अपर चेस्ट में जिस तरह से 12 इंच के बाद शोल्डर में जिस तरह से ज़्यादा हो रहा था, उसी तरह से इसमें भी देखिए 0.5 इंच ज़्यादा होते जा रहा। चलिए 9 इंच का डिप लेंगे। किसी का नेक अगर 9 इंच है तो 9.25 इंच पे आपको इस तरह से रखना है, 35 का चौथा भाग पे। उसके बाद जब आपका डिप 9 इंच रहेगा, देखिए जब 9 इंच डिप रहेगा आपका, उसमें 0.5 इंच आपको लूज देना है। 9 इंच आपका मेन लेन रहेगा। उसके बाद 10 इंच आपका फिक्स रहेगा। 35 का चौथा भाग 9.25 इंच, 9.25 इंच का जो लेन है ये लेन है आपका। 11 इंच से इस तरफ आएगा, इसीलिए आपको बोले हैं 10 इंच को आपको याद करके रखना है। मेन लेन मान के रख चलना होगा।
जब 11 इंच और 12 इंच डिप रहेगा तो इस तरफ देखिए माइनस होगा। 11 इंच का लाइन ये है, 12 इंच का लाइन ये हो गया। उसी तरह से जब ऊपर जाएगा तब पाव इंच ज़्यादा होने लगेगा। देखिए 9 का ये लाइन है, पाव इंच एक्स्ट्रा। उसी तरह से 8 का देखिए 8.25 में इस लाइन से आपको देखिए मेन लाइन है 10 का, वहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा देना है। 9 इंच लाइन से देखिए पाव इंच एक्स्ट्रा हो गया, पाव इंच एक्स्ट्रा करना है। और 10 इंच का लाइन से हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा करना है। देखिए ये जो मेन लाइन है 35 का चौथा भाग है, वो कभी भी आपका चौथा भाग ही लिया जाएगा, उसके बाद ही कम बेसी होगा। 9 इंच का देखिए ये लाइन है, 8 इंच का ये लाइन है, 7 इंच का देखिए 10 का जो मेन लाइन है वहाँ से आपको 1.25 इंच लूज देना है। उसके बाद देखिए 6 इंच को आपको 1 इंच लूज देना है। ब्लाउज अगर फुल फिटिंग चाहिए, अच्छा फिटिंग चाहिए तो आप 1.25 इंच भी दे सकते हैं। देखिए 5 इंच का भी 1 इंच ही लूज रहेगा। तो इस तरह से आपका 1.25 इंच देखिए ज़्यादा होते चले गया, इस तरफ कम हो गया। चलिए बोट नेक का मार्किंग करेंगे। देखिए आर्म होल इस तरफ, पहले बोट नेक का देखिए शोल्डर इसका 15 इंच है, 15 इंच शोल्डर लेंगे। बोट नेक में कभी भी 15 का आधा 7.5 इंच ही लिया जाता है। जब बोट नेक होता है तो आर्मोल थोड़ा ज़्यादा डाउन किया जाता है। तो देखिए 7 इंच पे आर्मोल का डाउन मार्किंग कर लिए। इसी तरह का डीप ने देखिए बोट नेक का एडजस्टमेंट आपको इस तरह से करना है। अपर चेस्ट देखिए इसका लाइन थोड़ा लंबा करेंगे मार्किंग। अपर चेस्ट किस तरह से मार्किंग करेंगे देखिए 8.25 इंच, 35 का चौथा भाग 8.25 इंच इस तरह से मार्किंग करेंगे। 1.25 इंच लूज देंगे। आप 1 इंच भी दे सकते हैं कॉलर नेक के लिए, बोट नेक के लिए, या 1.25 इंच भी रख सकते हैं। चलिए क्रॉस बैक मार्किंग करके बताएंगे। 8.25 इंच का जो लाइन है उसको इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। कभी भी अपर चेस्ट का चौथा भाग लिया जाता है क्रॉस बैक के लिए। यहाँ से आपको 3.25 इंच देना है, तो इस तरह से क्रॉस बैक निकल जाएगा। देखिए इस लाइन से आपको मार्किंग करना है। इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेंगे। अगर कॉलर नेक रहेगा तो इस हाफ इंच देखिए ज़्यादा करना होगा आपको, क्योंकि वहाँ पे स्लीव अटैच होगा, इसलिए मार्जिन चाहिए। देखिए इस तरह से आपको आर्म होल मार्किंग करना है। हल्का सा राउंड रहेगा कभी भी, तभी बोट नेक में कॉलर नेक में परफेक्ट आर्म होल बैठेगा आपका। ये जो मार्किंग है बोट नेक के लिए हो गया। डिप नेक के लिए देखिए इस तरह से आपको मार्किंग करनी। चलिए 12 इंच डिप के लिए मार्किंग करके बताएंगे। ये दोनों लाइन 12 इंच डिप के लिए ले सकते हैं, 2.5 इंच माइनस या 2.25 इंच माइनस। ये 6 इंच का लाइन है। देखिए ये 6 इंच का डिप का लाइन है। ये बोट नेक का लाइन रहेगा 7 इंच। तो कभी भी अभी डिप नेक का मार्किंग कर रहे हैं। 12 इंच डिप है। तो देखिए जब 2.25 इंच माइनस किया था शोल्डर 2.5 इंच, उसी पे इस तरह से हाफ इंच क्रॉस कर लेंगे। स्ट्रेट मार्किंग करने के बाद इस तरह क्रॉस करने के बाद देखिए आर्मोल का शेप इस लाइन से आपको देना है। 12 इंच का लाइन वही था, हाफ इंच माइनस किए थे अपर चेस्ट में। तो इस तरह से आपको आर्म होल का मार्किंग कर लेना है। 7 इंच रहेगा तो उसी तरह से आपको 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच का उसी तरह से मार्किंग कर लेना है। चलिए इसको देखिए, जो 12 इंच का लाइन था वहाँ से सीधा लाइन खींचेंगे, मतलब बैक को पूरा कटिंग कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट बताएंगे आपको, तभी समझ में आएगा। तो इस तरह से देखिए कटिंग कर ले रहे हैं। जो 12 इंच का डिप मार्किंग किए थे उसी को ले रहे हैं। चटका भी वहीं पे लगाएंगे। देखिए फ्रंट आपको किस तरह से माइनस करेंगे। बैक का जो शोल्डर था देखिए 15 इंच, फ्रंट भी देखिए सेम 15 इंच रखेंगे। देखिए 15 इंच को इस तरह से 7.5 इंच। उससे पहले देखिए नेक का मार्किंग बताएंगे आपको। 4 इंच बोट नेक में आएगा, 5 इंच से आपको प्रॉब्लम होगा। इस तरफ देखिए 15 का 7.5 इंच यहाँ पर रखना है, आधा उसका, 15 का आधा 7.5 इंच इस लाइन से 5 इंच लाइन को इस तरह से मार्किंग करेंगे। देखिए ये जो लाइन है 5 इंच का लाइन है। शोल्डर देखिए शोल्डर को 7.5 इंच लेंगे। कभी भी शोल्डर का आधा लिया जाता है। 15 इंच शोल्डर है इसका,
7.5 इंच उसका आधा लेना है, उसमें आपको 5 इंच डिप रहेगा तो 1.5 इंच माइनस कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से 5 इंच डिप में 1.5 इंच माइनस होगा फ्रंट का। चलिए 6 इंच का मार्किंग करेंगे। 6 इंच इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। ये लाइन 6 इंच का हो गया। 7.5 इंच शोल्डर लेंगे, उसमें आपको 1.25 इंच 6 इंच डिप के लिए माइनस कर लेना है। 7 इंच का देखिए लाइन इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये 7 इंच का लाइन हो गया। शोल्डर 7.5 इंच लेंगे, 15 का आधा हाफ, इसमें 2 इंच देखिए आपको माइनस कर लेना है। उसी तरह से देखिए 8 इंच फ्रंट का डिप लेंगे। ये लाइन 8 इंच का हो गया नीचे का। 15 इंच शोल्डर में 7.5 में 2.25 इंच माइनस कर लेंगे इस तरह से फ्रंट को। 8 से ज़्यादा फ्रंट डिप नहीं होता, इसलिए 8 तक ही बताएंगे आपको। देखिए अब किस तरह से एडजस्टमेंट होगा। इस तरफ देखिए चटका लगाएंगे। पहले चटका लगाने के बाद देखिए बैक को देखिए फ्रंट के ऊपर जो 8 इंच का लाइन है उस पर रखेंगे। थोड़ा सा फ्रंट बड़ा आएगा क्योंकि बैक का डिप ज़्यादा है 12 इंच। अगर 11 इंच डिप रहता तब दोनों बराबर आता। इस तरफ आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रखने से ऑटोमेटिक अपर चेस्ट एडजस्टमेंट हो जाएगा। देखिए 12 इंच जब डिप रहेगा, 12 इंच बैक का डिप है, फ्रंट 5 इंच है, तो रखने से देखिए 1 इंच का डिफरेंस आएगा आपका। देखिए ये जो लाइन है 5 इंच का है, 5 इंच डिप का, ये 6 इंच डिप का, ये 7 इंच डिप का रहेगा, ये 8 इंच डिप का है। तो देखिए इसी के ऊपर आपको रख के बताएंगे मार्किंग करके। देखिए किसी ब्लाउज का डिप 5 इंच है और बैक 12 इंच है, 12 इंच डिप रहेगा, तो देखिए इस तरफ किस तरह मार्किंग होगा आपको करके बताएंगे। देखिए 5 इंच लाइन पे इस तरह से रखना है। इस तरफ देखिए 1 इंच से 1 इंच इस तरफ डिफरेंस आ रहा है आपका, तो कभी भी इसी तरह से आएगा डिफरेंस 1 इंच। आर्मोल को देखिए इस तरह से मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ तक मार्किंग करना है जहाँ तक चटका लगाए थे। तो देखिए इस तरह से आपको आर्मोल का मार्किंग हो जाता है 5 का। अब 6 इंच पे रखेंगे देखिए, तब देखिए इस तरफ देखिए थोड़ा सा और कम हो गया, 1.25 इंच हो गया। तो देखिए इस तरफ फिर से मार्किंग करके एक सीधा लाइन खींचेंगे। तो देखिए अब 7 इंच पे रखेंगे। इस तरफ देखिए थोड़ा सा और कम हो गया, इस तरफ 1/2 इंच हो गया। सीधा लाइन मतलब आर्मोल का मार्किंग करेंगे इस तरह से, यहाँ पे लाइन खींचेंगे। देखिए इस तरफ भी 1.25 इंच कम होते जा रहा। 8 इंच का लाइन पे रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फ्रंट बड़ा आएगा क्योंकि बैक का डिप ज़्यादा है, फ्रंट थोड़ा सा कम है, 8 इंच डिप है। इस तरह आर्मोल का मार्किंग करने के बाद देखिए इस तरफ भी क्वार्टर इंच देखिए कम होते चले गया। तो इसी तरह से आपको देखिए ये जो लाइन है 8 इंच का लाइन है, 7 इंच का, 6 इंच का, ये 5 इंच का। देखिए इस तरफ आपको एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। शोल्डर के ऊपर बैक को रखना है। इस तरफ ऑटोमेटिक आपका कम होते चले जाएगा या ज़्यादा होते चले जाएगा जिस तरह से बैक डिप फ्रंट डिप रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नया है तो। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर